बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। कुछ दोस्तों की तरफ से स्टूडेंट वीज़े के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी। पहले मैंने कुछ मुद्दत पहले मैंने वीडियो बनाई थी इस पे, लेकिन वो उसमें कुछ चीज़ें शॉर्ट थीं जिसकी वजह से मैंने ये दोबारा डिटेल में वीडियो बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि उसी वीडियो के नीचे काफ़ी दोस्तों के कमेंट थे, डिफरेंट किस्म के, कुछ मज़ीद नॉलेज चाहते थे, जिसका मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद सोचा कि अब आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहता है एज अ स्टडी स्टूडेंट, तो स्पेन में आने का क्या तरीक़ाकार है, यहाँ पे उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी है, वर्क परमिट की क्या अपॉर्चुनिटी है, कल को अगर वो लीगल होना चाहते हैं तो फिर तब क्या अपॉर्चुनिटी है। ये तमाम चीज़ों पे डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। ये फुलफ़िल विद ऑल इंफॉर्मेशन है, इंशाल्लाह ताला तमाम देने की कोशिश करूँगा। जो बुनियादी क्वेश्चन होते हैं अमूमन तौर पे कि स्टडी के बाद लीगल होने का प्रोसेस, इसके साथ साथ अगर फैमिली को बुलाना है उसका प्रोसेस, सस्ती और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, ये तमाम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आप क्यों चूज़ करें स्पेन को, इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको अच्छे पॉइंट भी बताऊंगा और बैड पॉइंट भी बताऊंगा। इस वजह से आगे आपने ख़ुद सोचना है कि आपने क्या डिसीजन लेना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेन में अगर आप एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं तो ये दूसरे ममालिक की तरह जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। उसके बाद ये ऐसा मुल्क है जो बग़ैर आइल्स के भी चल जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा आप बग़ैर आइल्स के भी ले सकते हैं। पहले आप यहाँ पे लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हैं कि मैं स्टडी इंग्लिश की करूँगा, फिर आप अपनी मेन स्ट्रीम में जा सकते हैं, मेन जो आपने सब्जेक्ट करना है। इसके बाद आपने जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे वो ये है कि आप ये उन ममालिक में से जहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब स्टूडेंट को नहीं मिलती। ये किसका बैकवर्ड डार्क बॉक्स कह सकता हूँ मैं। ये इसमें एक बुरी चीज़ है कि आप यहाँ पे स्टडी नहीं के साथ साथ जॉब नहीं कर सकते, अपने एक्सपेंस ख़ुद बियर करने पड़ेंगे आप। लेकिन यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं अपनी इस फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब और आपको किसी जगह पे मिलने की ऑफ़र है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने की ऑफ़र है, तो आप स्पेशल वर्क परमिट ले सकते हैं। वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो भी आप इशू करवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। वो आपको यहाँ का सूरीदा सोशल नंबर इशू हो जाएगा और आप काम कर सकेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप कल को चाहते हैं कि आप यहाँ पे लीगल हों स्पेन में, तो ये भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, ये आपको बताता चलूँ कि स्पेन का एक कानून है कि यहाँ पे इलीगल लोग अगर 3 साल जो है वो गुजारते हैं, तो वो अगर उनको किसी न किसी जगह से वर्क परमिट मिलता है तो वो यहाँ पे लीगल हो सकते हैं, लीगल काम कर सकते हैं। फिर पहली मरतबा उनको 1 साल की मिलेगी, 2 साल की, 2 साल की, फिर परमानेंट मिलेगी और परमानेंट के बाद वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये इस वक्त स्पेन का कानून है। स्टूडेंट के लिए क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट ने 3 साल स्टडी की, स्टडी कंप्लीट हो गया, वो चाहता है कि मैं यहीं पे रह लूँ और यहाँ से कोई वर्क परमिट अरेंज करूँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो उसका कन्वर्ट कर लूँ एज आ वर्कर। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है, यहाँ पे रूल ये कहता है कि जो आपने स्टडी किया वो आपका 3 साल कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो आपका 1.5 साल कंसीडर किया जाएगा। 1.5 साल आपने मज़ीद यहाँ पे कंप्लीट करना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 6 साल स्टडी की है दैन यस, आप 3 साल आपका है, 3 साल की आप पतरोन शो करवा के आप वर्क परमिट किसी से लेके लीगल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने 3 साल स्टडी किया और अब मैं एलिजिबल हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। आपको हाफ़ टाइम, आपका स्टूडेंट का हाफ़ टाइम कैलकुलेट किया जाता है जो वो लीगल रहता है यहाँ पे। इसी तरह जब आपने नेशनलिटी लेनी है उस वक्त भी आपका इसी तरह होगा, आपका हाफ़ टाइम जो है वो कंसीडर किया जाएगा। नेशनलिटी में ये फ़ायदा है कि आपका स्टडी वाला टाइम भी हाफ़ काउंट हो जाता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट
है वो ये है कि स्टूडेंट के वर्क के लिए आपको स्पेशल ऑफ़र अगर लेते हैं तो उसके बाद आप अगर लीगल होना चाहते हैं फिर और ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। अब बात ये आती है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सेम लाइक जिस तरह आप किसी और कंट्री में जाके अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा वही है। मैं बता भी देता हूँ इसमें इकोनॉमिक कंडीशन आपकी इकोनॉमिक कंडीशन फ़ीसेस के अलावा आपके पास $1000 अमेरिकन डॉलर जो आप हैं वो एस्टिमेट लगा लें तकरीबन 800 यूरो बनता है। वो आपके पास पर मंथ होना चाहिए। आपके रेंट का, आपके बाकी यूटिलिटी बिल, खाने पीने का, ये सारा तकरीबन 800 750 800 यूरो जो है आपने कैलकुलेट रखना है। $1000 बनता है वो, ठीक है। उसके बाद आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए अगर आप वीज़े के लिए स्पेन में आना चाहते हैं। कि यहाँ पे वैसे अपने शहरियों के लिए इनका मेडिकल फ्री है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। कोई भी आप पे क्राइम ना हो, उसके बगैर जो है आप नहीं आ सकते एज अ स्टूडेंट। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, कोई भी आप पे केस वगैरह नहीं होना चाहिए। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, कम से कम जब जितनी देर का आपका वीज़ा है उतनी देर का आपका पासपोर्ट वैलिड हो। उसके बाद आपने अगर वीज़े की कंफर्मेशन और चाहते हैं कि वीज़ा लगे, चांसेस बढ़ें, तो उसके लिए बेहतर होता है कि आपके कम से कम आप 2 सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो पहले जमा करवा दें, ठीक है। उससे ये होगा कि अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने फ़ीसें जमा करवाई हुई हैं, तो वो भी अगर आप जमा करवाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। उसके बाद अकोमोडेशन की बात आती है। अकोमोडेशन के लिए आपको कोई ना कोई अपना हॉस्टल बुक करना होगा। कोई ना कोई अगर आप यहाँ पे किसी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं वो आपको प्रूफ देना होगा कि आपने अकोमोडेशन कहाँ पे रखनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके लिए ज़रूरी हैं। अब पीछे रहता है यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। उसके बगैर आप इनरोलमेंट में नहीं आ सकते, आप स्टूडेंट वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। उसके लिए मैं नीचे 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ जो चीपर भी हैं, जिनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है, जिस पे ख़ुद जानने वाले और अच्छे अच्छे स्टूडेंट खुद आए हैं जिनसे मेरा रब्ता भी हुआ है, पीएचडी के लिए हैं, स्कॉलरशिप के लिए आए हैं, नॉर्मल अपने बलबूते पे ख़ुद फ़ीसेस पे करके आए हैं। वो तमाम तरह की कैटेगरीज़ इन यूनिवर्सिटीज़ में हैं। उसके बाद इन यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड हैं। वहाँ से आप स्टडी करेंगे, उनका जो सर्टिफिकेशन है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है और अच्छी मानी जाती है। इस वजह से मैं उनके लिंक नीचे यूनिवर्सिटीज़ के दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं उनके लिंक दे दूँगा, आप उनको क्लिक करके इंटरनेशनल शोबे में जाके ख़ुद सारा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लें और कोशिश करें कि ख़ुद उनसे रब्ता करके। इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं सारे इंग्लिश डिपार्टमेंट्स में, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे, तो उनसे डिटेल लेके तमाम प्रोसीजर आप ख़ुद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। अगर फिर भी आपके ख्याल में कोई मिस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।